वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 जून 2021 और 17 जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो बात करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो शुरुआत उससे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। राजस्थान में आपको पता है रीट के एग्जाम की तिथि घोषित हो चुकी है। जल्द ही पीएसटीसी पीटेट का एग्जाम होगा और राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है। और एसआई का एग्जाम 2000 यानी मान के चलो रीट वगैरह के बाद दिसंबर यानी 2012 से 22 से पहले नहीं होगा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसकी जो प्रबंध कमेटी है उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? अमीन पठान। कौन बने हैं? अमीन पठान बने हैं। कहाँ की? ख्वाजा साहब की दरगाह है कहाँ पे? अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब की दरगाह है। उसका प्रबंध संभालने वाली दरगाह कमेटी के अध्यक्ष पर कोटा के अमीन पठान लगातार चौथी बार बने हैं और सहमति से बने। सबसे बड़ी बात, सहमति यानी निर्विरोध बने हैं कोटा के अमीन पठान। और उपाध्यक्ष जयपुर के मुनव्वर जयपुर के मुनव्वर खान इसके उपाध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष बने हैं अमीन पठान, जो इनका संबंध कोटा से है। और अमीन पठान राजस्थान क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। राजस्थान आरसीए जो हमारी राजस्थान क्रिकेट संघ है उसके उपाध्यक्ष भी कौन है? अमीन पठान है। और ये साथ साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष भी है, यानी चौथी बार ये अध्यक्ष बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लगातार चौथी बार अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, मुनव्वर खान उपाध्यक्ष हो गए। मुख्तार अब्बास नकवी ये हमारे केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक। और सलेह मोहम्मद ये हमारे राजस्थान के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं। तो चारों याद रखना। बात आती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा की गई थी। और ये 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आते हैं। उस समय भारत दिल्ली अजमेर पर राज होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या करते हैं? अजमेर को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। अजमेर को एक कर्म भूमि बनाते हैं, यही इनकी मृत्यु होती है। इनकी चला पर ख्वाजा ये बहुत बड़ा दरगाह बनी हुई है जहाँ पे हर वर्ष उर्स लगता है। उर्स जैसे हिंदुओं में मेला लगते हैं वैसे उर्स लगते हैं। बड़ी बात, 2021 में कौन सा उर्स लगा? तो 2021 में 809वां उर्स लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। 2021 में 809वां उर्स लगा। और एक आपको याद रखना है, जब इनका 800वां उर्स था, कौन सा? 800वां उर्स था, उस समय सन 2012 की बात है। केंद्र सरकार के द्वारा डाक विभाग द्वारा 5 रुपए और 20 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ये क्वेश्चन भी याद रखना। 800वें उर्स 2012 में 5 रुपए और 20 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 2021 में 809वां उर्स बनाया गया था। और 786वां उर्स मुझे 1998 में बनाया था, क्योंकि पवित्र माना जाता है ना 786। तो 786वां उर्स है वो 1998 में बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी में तो स्पेशल टॉपिक है और मैं आपको करवाई चुका हूँ। मेरा एक स्पेशल वीडियो दिया हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मीरा बाई और दादू दयाल पर, स्पेशल देख लेना। मैं वीडियो का लिंक भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा ताकि आप दोबारा उसे, जो विद्यार्थी जिसने नहीं देखा है वो देख ले। वैसे हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स की, वहां आप देख सकते हो, क्योंकि उनका टॉपिक है इसलिए मैंने आपको, बाकी एग्जाम में तो आता ही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने हाथी गांव के प्रत्येक हाथी हेतु 1500 प्रतिदिन राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। यह किस जिले में है? देखो, राजस्थान सरकार हर एक के लिए कर रही है। राजस्थान सरकार लगातार काम कर रही है कोरोना के बाद। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि हमारे, आपको पता है राजस्थान देश का तीसरा और भारत का और राजस्थान का पहला हाथी गांव। अब इस कोरोना की वजह से लोग हाथियों को बेचने जा रहे हैं। इतनी समस्या ये होगी कि वो हाथी को ढंग से पाल नहीं सकते। अब ऐसा नहीं है कि हाथी सीधा तो है नहीं कि एक छोटी सी गाय है, बकरी है, भी उसको पाल लिया, दूध निकाल लिया, बस काम हो गया। हाथी को पालना बहुत मुश्किल है। एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी, 20 लाख 30 लाख की गाड़ी को संभालना और हाथी को संभालना बराबर हो जाता है, ध्यान रखना। उससे ज्यादा महंगा पड़ता है हाथी। तो अब इस कोरोना काल में पर्यटक आए नहीं तो हाथियों का वगैरह सिस्टम सारा खराब हो गया, उनको चारे तक की समस्या आ गई। तो इससे वो
इन हाथियों का सिस्टम छोड़ रहे थे, अपना गुजारा नहीं चला रहे थे, अपनी जमीनें बेच-बेच कर हाथियों का गुजारा कर रहे थे। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि प्रतिदिन राशि उपलब्ध 1500 रुपए राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा अभी राज्य सरकार ने की है। हाथियों के जो महावत है उनको दी जाएगी। तो कहाँ पे है? आमेर जयपुर में। बहुत ही खास है, पेपर में आता है। देखो, कोरोना काल में कुंडाग्राम, ये नाम याद रखना, कुंडाग्राम आमेर जयपुर में विश्व के तीसरे क्यों है? एक श्रीलंका में है और एक थाईलैंड में है। तथा राजस्थान और भारत के प्रथम हाथी गांव के प्रत्येक हाथी हेतु 1500 प्रतिदिन राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा कर दी है, ताकि अब जल्द ही आपको पता है पर्यटन का सिस्टम खोल दिया गया है, इनको विकसित किया जाए, दोबारा इनका विकास किया जाए और उसी लय में वापस आ जाए, इसलिए इसकी घोषणा की गई है। तो याद रखना, प्रथम हाथी और हाथी महोत्सव पूछे कहाँ बनाया जाता है, तो हाथी महोत्सव भी आमेर जयपुर के अंदर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, और इससे पहले आपको बता तो पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में हर रोज आपको प्राप्त हो जाती है। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। कई बार एक पहले दिन नहीं मिलती है तो दूसरे दिन मिल जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में विशेष योग्य जनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? राजस्थान में विशेष योग्य जनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान में अब विशेष योग्य जनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना, ईडब्ल्यूएस के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। इसमें क्या है कि जो सामान्य वर्ग के जो अति पिछड़ा लोग हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस जिसका सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसमें पुरुषों को 5 वर्ष की और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। अभी दोबारा फॉर्म रीओपन हो रहे हैं तो उसमें छूट मिल रही है, 5 वर्ष की पुरुष, 10 वर्ष महिला और आयु में, और प्लस जो फीस है उसमें, जो फीस हम फॉर्म फीस भरते हैं उसमें छूट दी जा रही है। और कुछ एक फॉर्म है जैसे रीट का भी रिफॉर्म 20 जून के बाद शुरू हो जाएगा, तो जल्द ही ये स्टार्ट होने वाले हैं। आरएसआई का हो चुका है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का हो चुका है, जो भी कुछ एग्जाम और है जिनके हैं उनके भी शुरू हो जाएंगे और जल्द ही इनके सभी के एग्जाम होंगे। तो लगातार हर प्रकार से किसी में आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है, किसमें सीमित किया जा रहा है, इस प्रकार की प्रक्रिया लगातार कोरोना का जैसे ही प्रभाव कम हुआ है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाल ही में बांडी रिवर फ्रंट परियोजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। यह नदी किन दो जिलों को जोड़ती है? किन दो जिलों को जोड़ती है? हाल ही में बांडी रिवर फ्रंट, जो बांडी नदी परियोजना है, उसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। ये किन दो जिलों को जोड़ती है? क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो फाय सागर और आना सागर को जोड़ती है। किसको? आना सागर और फाय सागर को जोड़ती है, ये याद रखना। दोनों की दोनों अजमेर में है और बांडी नदी भी कहाँ बहती है? अजमेर में बहती है, ये भी याद रखना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण किया। बांडी नदी फाय सागर झील और आना सागर झील को आपस में जोड़ती है। किसको? फाय सागर झील और आना सागर झील दोनों को जोड़ती है। दोनों नदियों के बारे में आपको पता है कि एक अंग्रेज इंजीनियर थे, फाय के निर्देशन में ये फाय सागर बनी और आना सागर झील अर्णोराज के द्वारा 1137 में बनाई। तो रोज 9 बजे हमारा जो वीडियो होता है उसमें आपको इन नदियों झीलों के बारे में खूब जानकारी दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है आना सागर झील में किस झील का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है। किसका? बांडी नदी का पानी आता है। तो ये याद रखना, बांडी रिवर फ्रंट परियोजना का लोकार्पण किया गया। ये आना सागर और फाय सागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। राजकौशल तथा राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा ऐप का शुभारंभ किया गया है? राजकौशल व राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो ये राजबोट का किया गया। किसका? राजबोट। सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग द्वारा शुरू की गई राजबोट सुविधा रोबोटिक्स पर आधारित एक चैटबॉट है। यानी रोबोट होता है ना, उस पर आधारित एक चैटबॉट है जो राजकौशल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर समय ही प्रश्नों को हिंदी में जारी कर देता है। यानी किसी को अगर मुश्किल हुई तो ऑटोमेटिक वो क्या है, हिंदी में जारी कर देगा, ताकि जो उसका प्रयोग करेगा उसको मुश्किल नहीं होगी, उसका उत्तर वहीं मिल जाएगा। जिनका उत्तर देते हुए श्रमिक इस सुविधा का लाभ अपने पंजीयन में ले सकते हैं। जब भी वो पंजीयन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उन्हें कोई भी सुविधा आती है तो वहीं हिंदी में आपको आ जाएगा कि आपको ये करना है। ऐसी सुविधा इस पे उपलब्ध है। इस सुविधा का शुभारंभ 23 जून 2020 से हो गया है। 23 जून 2000। तो पूछा जा सकता है पेपर में, राजबोट क्या है? तो राज कौशल और जो राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल है, आपको पता है कोरोना काल में पिछली साल जो मजदूर है वो
जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा था, सरकार ने राज कौशल श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल शुरू किया था, ताकि वहां पे जाके आप पंजीयन करवा सको और रोजगार प्राप्त कर सको। फिर इसमें समस्या आई कि श्रमिकों को बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी, इसलिए सरकार ने राजबोर्ड नामक एक इस सुविधा की शुभारंभ कर दिया, जिससे क्या है उन्हें कोई भी कठिनाई आती तो उसी के अंदर उन्हें सोल्यूशन मिल रहा था। तो किसके द्वारा राजबोर्ड कब शुरुआत हुई? 23 जून 2020। स्पेशल मेरा पोर्टल पर वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जाके लगाओ राजस्थान के प्रमुख पोर्टल बाई नानक क्लासेस, आपको सारे मिल जाएंगे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन का राजस्थान का योगदान कितना है? भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन का राजस्थान का योगदान कितना है? तो 22% है। सबसे ज्यादा किसका? बॉम्बे है, जिसका लगभग 40% है। तो ये क्वेश्चन था। और अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट टूरिस्ट हब राजस्थान की कौन सी झील बनेगी? उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट हब राजस्थान की कौन सी झील बनेगी? आना सागर झील, पिछोला झील, राजसमंद झील या फिर सांबर झील? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपके लिए नेक्स्ट डेट क्या थी? राजस्थान का हरिद्वार पूछा था। राजस्थान का हरिद्वार, तो रासमी मातृकुंड या चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। यहीं से आपको पता है कि आंदोलन की शुरुआत होती है, यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है, एक ही आंदोलन की यहीं से शुरुआत होती है। और सर्वप्रथम जो जाट आंदोलन, जाट किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1885 के आसपास, वो भी यहीं से शुरू हुआ था। बृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? बृहत राजस्थान यानी चौथा चरण था। चौथे चरण का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें मिली थी और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राजधानी इसकी जयपुर थी। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। चौथा चरण था, ठीक है। बिहारी किसके शासन काल में कवि थे जिन्होंने बिहारी शतसही लिखी थी? तो जयपुर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह, जो 1621 से 1667 तक जयपुर के शासक है, यानी आमेर के शासक बनते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के, ये बिहारी शासनकाल में थे। इरफान खान का निधन कब हुआ? तो इनका याद रखना, 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान जो अभिनेता थे उनका निधन हुआ था। इनका संबंध था जयपुर जिले से, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये तारीख पेपर में आ सकती है। 29 अप्रैल 2020 को इनका निधन हुआ था। पिथमपुरी झील किस जिले में है? पिथमपुरी झील तो सीकर के अंदर है। आपको बता दो, राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील नागौर में है और दूसरे नंबर पर कहाँ आती है? सीकर में। लेकिन झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। 5 क्वेश्चन थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब देते। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है? देखिए ये, और तो 12 मार्च 2020 21 को आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होता, उसी में क्वेश्चन आए। देखो कितने क्वेश्चन आए थे। गुण भाषा ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन आया था। सूर्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये आया था। ये सूर्य प्रकाश तो बार बार आता है, रिपीट होता ही है। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? देखो कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? ख्वाजा निजामुद्दीन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन नहीं है। ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? ये एग्जाम में आया था। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? वाद्य यंत्र मैं आपको करवा चुका हूँ, तारपी वाद्य यंत्र। और एक क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो कितनी बार करवा चुका हूँ। शाम 9 बजे की क्लास जिस विद्यार्थी ने अब तक अटेंड नहीं किया है, जरूर करें, बहुत खास है। सारे के सारे क्वेश्चन देखो आपको जीके के करवा रहा हूँ, एक भी बार क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं जाएगा। तो गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये याद रखना। सुबह 7 बजे और शाम 9 बजे की क्लास से जरूर लेना, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जल्द ही अगले 5-7 दिनों में लास्ट 6 मंथ का एक बड़ा वीडियो आपके सामने आने वाला है। और 25 जून के बाद हमारी लास्ट 6 मंथ की जो राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी लॉन्च होने वाली है। तो तैयार रहिए सबके लिए, बस जुड़ जाइए लगातार। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है वो संपर्क करें 8094496272 पे। और मुझे आप फोन पे, गूगल पे, 100 रुपये पे करके और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको रोज बताता हूँ मैं। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज कुछ व्यक्तियों के विद्यार्थियों के नाम लेने अभी बाकी है कुछ, तो अभी बता देता हूँ मैं किस किस के, जिन्होंने कमेंट में कल ऑफलाइन इन क्वेश्चनों के जवाब दिए थे। मैं जरूर उनको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे। देखिए अभी बता देता हूँ मैं आपको। 16 जून के जिन विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए, कमलेश सैनी ग्रेट, देव की लाडली कविता गुर्जर जय हिंद, राकेश शर्मा 22%, अकरम खान, दीपक यादव, अभिषेक पारिक, गिरवर सिंह चौहान, मुखराज पुनावत, अनिल लांबा, अशोक बरेसा, हेमलता नागर, धन्यवाद आपको। अनीसा बिश्नोई, कई दिनों से अनीसा बिश्नोई के कमेंट आए हैं।
सूरवीर सिंह, मुनेश गुर्जर। सर जी फुल स्क्रीन पर आओ ना। हाँ जरूर, आपकी सभी की सपोर्ट रही तो जरूर आएंगे। दिवेश सैनी, गुड्डू बारूपाल, जयेश राठौड़, लोकेश सैनी, निधि मालव, कुलदीप वर्मा, विनायक जोशी, मानी टाक, गुर्जर चेना, बी आर मंगलाम, बजरंगबली की लाडली, मनीष मेहता, रामराज मिरोठा, रेखा खिचर, नरेश पाल नाई। रियली सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। सभी आप सभी की सपोर्ट है। देवासी लक्ष्मण, मीना कुमारी, कांतिलाल पुरोहित, सुनील कुमार, कृष्णा पंडित, इसके अलावा श्री राम के लाडले शेखावत राजपूत, सपना कुमारी, रेवटी इंस्टीट्यूट, निकेश समारिया, पंकज शर्मा, विनोद जोहड़, इसके अलावा लीना भाटिया, कुणाल गोस्वामी, मुकेश चौहान, भारत गिरी, खास सैनी, मुकेश चौहान, पुतला देवी, गुड मॉर्निंग आपको भी। अमृत, गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम हिसार हरियाणा। नाइस जो, वेरी गुड अमृत, वेरी गुड। टेक्निकल बॉय, सर जी प्लीज एक दो क्वेश्चन बजट समीक्षा का लेकर आओ। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर बजट पे भी लेके आते हैं। सोनिया नरवालिया, डिम्पल देवा, सर आप फेलियर हो तो टेंशन नहीं देंगे आपको कभी भी। कल्पील स्वामी, कैलाश कथट, पी दीवा, रोहित बेगोरिया, पूजा दाइमा, बसंत गोरा, सोनी उपू की जोड़ी, संजय गुर्जर, काव्या जोहड़, रामराज मिरोटा, हंसराज वर्मा, गुड मॉर्निंग, किशोर गुर्जर, वेरी नाइस, अंकित सैनी, राहुल शर्मा जयपुर, पूजा शर्मा, दिया भाटी। दिया भाटी जी बेहतरीन तरीके से आपके कमेंट में जवाब होते हैं। दिया भाटी जी आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं, बीएसटीसी उदयपुर से आपका संबंध है। थैंक यू आपको। ममता खानवाली जी सत श्री अकाल आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।